आज जो आप लोग सब कोई जुड़े हुए हैं या हम लोग सारे के सारे जुड़े हुए हैं, तो शायद मेरे को तो ये लगता है कि हम सारे ब्लेस्ड हैं, कि ये कोई भगवान की कृपा है जो हम लोगों को आज ये एक मौका मिला है सेवा करने का। क्योंकि आदमी को जो सबसे ज़्यादा सुख जो मिलता है और जो मन में जो शांति मिलती है और जो हर्ष मिलता है, वो किसी का लाभ करके ही मिलता है। अब जैसे इन्होंने कहा कि आज हम लोग जो भी अपनी क्षमता है उसको बढ़ाएं, तो वो क्षमता किस लिए बढ़ेगी? वो भी उसी के लिए बढ़ेगी। क्योंकि आज जो हम क्षमता बढ़ाना चाहते हैं वो किस लिए कि हम और ज़्यादा सेवा कर सकें और जो ज़्यादा लोगों का लाभ और ज़्यादा लोगों को हम लाभ दे पाएँ, इसके लिए हम अपनी क्षमता बढ़ाएंगे। तो लेकिन फाइनली क्या होगा उससे? लेकिन सुख तो हमको मिलेगा ना, तो लोगों का फायदा भी होगा, लेकिन आप अपने मन में यू विल फील वेरी हैप्पी। तो जो मेरे को समझ में आया कि इससे बेटर कोई काम नहीं है कि आज समाज को जो हम आगे लेके जाएंगे और अपना सारा का सारा समाज आगे बढ़े और वैसे ही देश भी अपना आगे बढ़े। यही तो हम लोग चाहते हैं। अपने सनातन धर्म का मतलब ही यही है कि लोगों की सेवा करना। आज सनातन धर्म में ऊपर से नीचे नहीं है, हम तो नीचे से ऊपर सोचते हैं। यही अपना सनातन धर्म। तो मेरे हिसाब से तो हम लोग सारे ही ब्लेस्ड हैं और आप लोग शायद ज़्यादा ही ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आप लोग फुल्ली खुद ही एक्टिव हैं उसमें। और जैसे इन्होंने कहा कि जैसे आप लोग फिर यहाँ पर जाते हैं और जो सेविकाएं को देखते हैं कि वो लोग जितना काम कर रही हैं, तो जैसे इन्होंने कहा कि उनको सलाम करने का मन आता है। तो बात तो वही है ना कि जो भी इस काम से जुड़ेगा उसको इतनी ज़्यादा मन में शांति मिलेगी और इतना ज़्यादा प्रफुल्लित होगा। तो यही सेवा है। और ये चिकित्सा के क्षेत्र में हो या किसी लोगों को हम किसी भी रकम से अगर हम लोग किसी को हेल्प कर सकते हैं। तो टेलीमेडिसिन में जैसे इन्होंने कहा कि उसका एक लिमिटेशन है, तो उससे हमें खाली ये पता करना है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या उनकी बीमारी है। वो हम लोग अगर अपने स्तर पर उसको वनौषधि टाइप की चीज़ों से अगर हम लोग कर नहीं सकते, उसको एड्रेस कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज उसका क्या फिर उपचार होना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर जगह में उनको पहुँचाया जाए, जैसे कि टेस्टिंग की जाए और उसके बाद में प्रॉपर जगह में पहुँचाया जाए। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामना है कि आप लोग इतने अच्छे काम से जुड़े हैं। और मैं अगर आप लोगों के साथ में कुछ जुड़ पाऊँ तो आई भी वेरी हैप्पी। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विश्व की जो स्थिति हुई उसमें आरोग्य की कितनी दरकार है, और विशेष करके हमारे गांव में जहां कोई मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, तो एक ने जिम्मेदारी ली और वहां पर कोरोना को, इस महामारी को पहुंचने से रोका। लेकिन ये महामारी तो खत्म नहीं हो रही है, तो हमको अपने काम को नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ाते रहना है और हम सब उसमें लगे हुए हैं। और उसी को और किस अच्छी तरह से किया जाए उसके प्रशिक्षण के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए। आज पिछले आप लोग 15 दिन यहाँ रहेंगे, उसके अंदर में जो हमारी योजना भाटिया जी ने बनाई है कि क्या क्या किस तरह के प्रशिक्षण आपको देने हैं, किस तरह का आपका जो व्यक्तिगत विकास है उसको भी ध्यान में रखना है। और हमको टेलीमेडिसिन के अंदर में अपने आप को दक्ष करके गांव के अंदर में गांव के लोगों को और इस टेक्निकल सुविधा के हिसाब से उसकी व्यवस्था से हमको उनके इलाज के अंदर में अपने आप को तैयार करना है। ये सारा काम तो हम समझ रहे हैं, हम करेंगे।
लेकिन भगवान ने आपको ये जिम्मेदारी क्यों दी है, ये आपको समझना चाहिए। जरूर आपके ऊपर कोई विशेष कृपा हुई तभी आपको ये जिम्मेदारी मिली है। हम सब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसके अंदर में एक चौपाई आती है, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। सुग्रीव को राम जी से मिला करके उसको किष्किंधा का राजा बना दिया हनुमान जी। भगवान की कृपा हुई, हनुमान जी की कृपा हुई, सुग्रीव को राम जी के साथ मिला दिया। तो हम सबको भी किसी ने एकल के साथ मिलाया, उसका लाभ हमको अपने व्यक्तिगत जीवन में कहीं न कहीं मिलेगा। और दूसरी चौपाई क्या बोली, दूसरी लाइन कि तुमरे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। वो क्या मंत्र था, ऐसा क्या मंत्र हनुमान जी ने विभीषण को दे दिया और वो लंका का राजा बन गया। कहाँ उसको लंका से लात मार करके निकाल दिया गया था और वो उसको लंका का राजा बन गया। एक ही मंत्र दिया कि राम का नाम तो तुम लोगे, लेकिन राम का काम भी करना पड़ेगा। जब हनुमान जी सीता माता को खोजते हुए लंका में गए थे, जो गए तो वहाँ देखा कि एक ही घर ऐसा है जहाँ से राम राम की आवाज़ आ रही है। तुलसी का पौधा भी घर के आंगन में लगा हुआ है। और विभीषण जब सुबह सुबह उठा तो श्री राम करते हुए उठा। हनुमान जी देखे सर लंका की नगरी में और राम का नाम लेने वाला कौन है, तो विभीषण से परिचय हुआ। तो बताया उसको कि भाई मैं तो सीता जी की खोज के लिए आया हूँ। तो बोला हाँ मुझे पता है, अशोक वाटिका में है। तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं? तो बोला मैंने तो बहुत समझाने की चेष्टा की, लेकिन हमारे जो राजा हमारे बड़े भाई वो मानते नहीं। बोला मानते तो नहीं, लेकिन तुमको कुछ करना चाहिए था। तो हनुमान जी देखे कि भाई चलो ठीक है, अब तो हम अपने पहले सीता जी से मिलाएं, उसके बाद कुछ किया जाएगा। तो विभीषण ने पूछा, कहा हनुमान जी को कि मेरे भाई का तो मुझे पता है कि उसका तो जो होगा, लेकिन मेरा तो, मैं तो चूंकि राम का नाम लेता हूँ तो मेरा तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा ना। तो बोला तुम्हारा भी गड़बड़ वही होगा कि तुमने राम का नाम तो लिया है लेकिन काम कुछ नहीं किया, काम करना पड़ेगा। और उसके बाद हम समझते हैं कि उसने फिर रावण के सामने विद्रोह किया और उसको लंका से निकाल दिया गया और वो जाकर के राम जी के साथ मिल गए और फिर लंका के राजा बने। तो इतना उन्होंने राम के काम के लिए चेष्टा की और जो उनसे हो सकता था वो उन्होंने किया। हम सब भी अपने जीवन में राम का काम करने के लिए ही एकल में आए हैं, राम का काम कर रहे हैं। इसी काम को और किस तरह से अच्छी रूप में करें, अच्छी दक्षता के साथ करें, इसके लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। 15 दिन का ये जो समय है इसको आप भरपूर उपयोग कीजिए। इसके अंदर में जो ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख सकते हैं, उसका गांव में जो लाभ मिलेगा उसी से हमारा राम का काम आगे बढ़ेगा। और हमारा देश जो है वो आज जिन परिस्थितियों में है हम सब देख रहे हैं कि रोज़ नई नई उसमें परिवर्तन आ रहे हैं। किसने सोचा था कि पूरी दुनिया में सबसे पहले वैक्सीन हमारे यहाँ बन जाएगी? आज 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई, गांव-गांव के अंदर में लग गई। अभी बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ गई। तो ये हमारा देश, उधर तो काम हो रहा है लेकिन सारा काम सरकार करेगी, ये एकल ने कभी नहीं सोचा। एकल अपनी जिम्मेदारी को समझता है, सरकार अपना काम करेगी, एकल अपना काम करेगा। दोनों मिलकर के काम करेंगे तभी हमारा काम पूरा होगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो आप सब को एकल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई। और आप ये 15 दिन का जो समय है इसको भरपूर उपयोग कीजिए और इसको लेकर के सीख करके और गांव में उसका उपयोग कीजिए।